ओम शांति। आज 10 तारीख जुलाई 2021 के वरदान को हम विचार सागर मंथन करेंगे कि इस सारे दिन में ये वरदान को कैसे धारणा करें और उस वरदान को हमारे जिंदगी में कैसे निरंतर स्मृति में लेकर आए, उसकी तरफ अटेंशन रखेंगे। तो आज का वरदान है, स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। स्वयं को जिम्मेवार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। सिद्ध होना है। क्या सिद्ध होना? जो करने वाले आत्मा, मालिक, शक्ति, एनर्जी, क्या कर्म करना है संकल्प करता है, ड्रामा के अनुसार उसके मन में संकल्प आता है, चिंतन आता है, जैसे वो चाहता है, जो इच्छा है वो सिद्धि मिलना चाहिए। सिद्धि स्वरूप माना कर्म करने वाले आत्मा कर्म करने से पहले उससे जो कर्म का फल एक्सपेक्ट करता है, ताकि उस कर्म का फल मुझे ऐसे मिले, वैसे या उससे भी अच्छे रूप में वो कर्म का फल मिले। तो उसके लिए क्या करना? कोई इच्छा के बिना कोई आत्मा कर्म तो नहीं करता है। कर्म करने के पहले ही इसका रिजल्ट ऐसे होना चाहिए, उसका रिजल्ट के भी इंतजार रखता है। लेकिन ज्यादातर हम सोचते कुछ और है, संकल्प कुछ और ही आता है और रिजल्ट विपरीत आ जाता है। तो रीजन, जो कर्म जैसे करना चाहिए वैसे नहीं करते हो, यथार्थ ज्ञान को एप्लीकेशन नहीं करते हैं, तब जो रिजल्ट आना चाहिए नहीं आता। तो यथार्थ क्या है वो हमको भगवान ने ज्ञान सागर में बताया है। अपने को आत्मा समझकर हर कर्म करो। विधि विधान ठीक रहेगा तो जरूर रिजल्ट भी अच्छा आना ही चाहिए। तो बाबा कहते यथा अर्थ विधि, समय के अनुसार, ड्रामा के अनुसार, उस विधि को जो आत्मा अप्लाई करेगा उनको संपूर्ण सिद्धि मिलता है। किसी किसी को क्या होता है ना, जो एक्सपेक्टेशन से 50% मिल जाता है। अभी समझ लीजिए एग्जाम में किसी ने एक्सपेक्टेशन अगर था 85 मार्क्स, एक्सपेक्टेशन तो रखा था, लेकिन किसी को 40 भी मिल सकता है, किसी को 75 भी मिल सकता है, किसी को 90 भी मिल सकता है, नहीं तो 85 भी हो सकता है और फेल भी हो सकता है। सिद्ध माना एक्सपेक्टेशन के अनुसार होना। तो वो किसके आधार पर होता है? संगम युग में 5,500 साल के लिए एक मनुष्यात्मा को जो चाहता है वैसे कर्म के फल आने के लिए मन से या तन से या कोई भी कर्मेंद्रियों से ज्ञान को अप्लाई करके कैसे कर्म करना है और कर्म का फल लेना है, इस सारे नॉलेज बाबा ने हम लोगों को दिया है और दे रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो नॉलेज खुद के लिए अप्लाई नहीं करते हैं, दूसरों को कहने में बहुत होशियार है।
मुरली का पॉइंट्स हम क्या करते हैं और किसी के साथ कंपैरिजन करते हैं। ये मुरली का पॉइंट बाबा ने उनके लिए कहा है, ये मुरली का पॉइंट उनके लिए कहा है, रोज वो आत्मा करता है। तो ऐसे क्या करते हैं और किसी को जिम्मेवार समझते हैं। हाँ, माउंट आबू में बड़े बड़े दादियाँ दीदियाँ ब्रह्मा बाबा मम्मा है ना, उन लोगों को वो करना है। तो सेंटर का टीचर है ना, उन लोगों को करना है। और हमारे जो सरेंडर भाई बहन है ना, हमारा सीनियर है ना, उन लोगों को करना है। जो सीनियर थे उनको करना है। तो हम क्या करते हैं, दूसरों के ऊपर उंगली दिखाते हैं कि पहले वो करें, उसके बाद हम उसको कॉपी करें, है ना। लेकिन बाबा यहाँ क्या कहते हैं, बच्चे भले आप एक दिन का बच्चे हो या 50 साल से ज्ञान में, बाबा ने कहा, मुरली में सुना, तो हर पॉइंट, हर ज्ञान, हर स्थिति को जिम्मेवार समझकर मुझे ही उसको अप्लाई करना है। तो बाबा का हर मुरली पॉइंट मेरे लिए, मुझे बाबा ने कहा है। बाकी लोग करते हैं या नहीं करते हैं, वो कैसे उसको समझ लेते हैं, उसका अर्थ वो कैसे लेते हैं, वो मुझे कुछ लेना देना नहीं है। कोई कितना खुश है, कोई कितना दुख है, कितना उन्होंने धारणा की है, कोई कितना भाषण करता है और कोई कितना एक्चुअली धारणा करता है, ये भी चेकिंग करने का मेरा काम नहीं है। जब रिसर्च होता है ना, कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन होता है खुद के ऊपर ट्राई करते हैं, इसलिए कहते हैं इसको मैंने यूज किया है, इसके आधार पर, मेरे अनुभव के आधार पर मैं ये कह रहा हूँ। और कभी कभी बाबा भी ये कहते हैं, बच्चे पंडित मत बन जाना। पंडित मानना सिर्फ कहने वाले, अनुभवी मूर्त बनना, हर पॉइंट्स को अपने जिंदगी में लेकर आना, उसके बाद दूसरों को समझाना, तब वो लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो हर पॉइंट को आपको हर कर्म में धारणा करना है। तो चेक कीजिए, एक दिन में मैं जो कर्म करता हूँ, बाबा का जो पहला लेसन है, बच्चे एक आप आत्मा हो, आत्मा समझकर कर्म करते हो, पहला लेसन। समझकर कर्म करना माना ऐसा नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, ब्रकुटी के बीच में रहता हूँ, ब्रेन के बीच में रहता हूँ, ऐसा नहीं है, निराकार हूँ, ऐसा नहीं है। आत्मा समझ लिया तो जितना समय आप आत्मा समझते हो, आत्मा का सप्त गुण का अनुभव आप आत्मा में होना चाहिए। शांत, वो फीलिंग आपको होना चाहिए। जैसे स्त्री समझने से, वो शरीर के भान में आने से, वो गुण के साथ आप कनेक्ट होते, उस भावना से जैसे आप कनेक्ट हो जाते हो। माँ समझने से अपने बच्चे को तुरंत कैसे माफ कर देते हो। उन्होंने कितना भी गाली डाल दिया, फिर भी आप प्यार करते हो, क्यों? अपने को माँ समझ लिया। एक्चुअली आप माँ नहीं हो, अब तो एक आत्मा। तो बाबा हमको यही कह रहे हैं, बच्चे जो धारणा करने में पहले मैं, अमृत वेले में कौन जुटका लगा रहा है, कौन उबासी निकाल रहा है, कौन नींद कर रहा है, वो राइट नहीं कर रहा है, वो मेरा काम नहीं। स्वदर्शन, स्वचिंतन, स्व अवलोकन, स्व परिवर्तन। तो बाबा के ज्ञान से मैं कितना परिवर्तन हुआ। मेरे पति परिवर्तन नहीं हुए, सेंटर टीचर नहीं हुए, दादियां नहीं हुई, वो नहीं हुए, ये नहीं हुए, 50 साल से वो ही ये गलती कर रहे हैं। तो आपका काम नहीं है। जो जो कर्म करता है उसको वो कर्म का फल जरूर मिलेगा, नंबर वन। नंबर टू, जो आप कर्म करते हो उसके लिए आप ही जिम्मेवार हो, या अच्छा या बुरा। आपको बुरा मिल रहा है, इसका मतलब आपने ही किया हुआ कर्मों का प्रारब्ध मिल रहा है। तो बाबा हमको ये कहते हैं, बच्चे अभी जो भगवान के ज्ञान के आधार पर जो भी सूक्ष्म और स्थूल कर्म करते हो, वही 5000 साल में विधान, लॉ, विधि बन जाता है। वही लोग आपको फॉलो करेंगे, उसको ही द्वापर युग से गायन करेंगे। ओके, इसलिए हर पॉइंट को पहले मुझे धारणा करना है, मैं ही जिम्मेवार।
जब एक डॉक्टर कहता है आपको स्मोकिंग नहीं करना है और उसका शर्ट के जेब में सिगरेट पैक है, तो लोग उनके बात सुनेंगे? टीचर कहता है आपको दारू नहीं पीना है और टीचर इवनिंग में जाके बार में दारू पीता है, तो उसका असर कितना अपने स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ेगा। तो यही बात बाबा कह रहे हैं, बच्चे जो ज्ञान आप कह रहे हो, सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, दूसरों को पढ़ा रहे हो, अपने जिंदगी में धारणा नहीं करेंगे तो सिद्धि कहाँ से आएगा? कोई कोई कहते हैं आपका युगल तो इतना ज्ञान में है, आप क्यों नहीं आते हैं? युगल के कारण ही मैं नहीं आता हूँ। क्यों? इतना साल ज्ञान में होने के बाद उनका गुस्सा कम ही नहीं हुआ है, मेरे से झगड़ा करती रहती है, तो मैं क्यों ज्ञान में आऊं? जो ज्ञान में है उनको पहले परिवर्तन होने दो ना, उसके बाद मैं आता हूँ। तो ये बात बाबा हमको कह रहे हैं, बच्चे हर कर्म में चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हम कभी कभी क्या करते हैं ना, ड्रामा करते हैं। ड्रामा माना जब कैमरा के आगे हैं, लोग देख रहे हैं, ईश्वरीय विश्वविद्यालय में है, तो पब्लिक के सामने रहते हैं ना, तो यथार्थ विधि के साथ चलते हैं। कोई नहीं है तो चलता है ना, कौन थोड़े हमको देख रहा है, किसी को तो पता नहीं चलता है, तो गलती किया तो चल जाता है। तो बाबा कहते हैं यहाँ गलती चलता है बच्चे, ऊपर तो मैंने बड़ा कैमरा रखा है, वहां तो रिकॉर्डिंग होता ही रहता है ना। तो गलती हुआ तो सूक्ष्म वतन में मैं वो रिकॉर्डिंग में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, दिखाएगा नहीं भी, मन तो मानता है ना मैंने गलती किया है, कर रहा हूँ। जब मुरली में बाबा का पॉइंट आता है, आप कितना भी कहो मैं गलती नहीं किया हूँ, लेकिन आपका मन को तो आप झूठ नहीं कह सकते, क्योंकि मन के साथ आपने हर बात किया है। मन तो साक्षी है, आपके साथ में है, देख रहा है ना। इसीलिए अंदर से और बाहर से किसी को दिखावा मत करना, शो मत करना। अपने कर्म से कर्म का फल जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, खुद चेक करते चलो। तो इस समय आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का हर कर्म, हर श्रेष्ठ कर्म सारे कल्प के लिए विधान बन रहा है। जैसे कि देख लीजिए, एक छोटा सा बच्चा घर में आके लिखता है, माँ की गोद में बैठकर देखता है, माँ और बच्चा दोनों संगम में है। ठीक से सोच लीजिए, स्कूल में टीचर आगे है, स्टूडेंट नीचे है, चाहे एलकेजी हो यूकेजी हो। लेकिन जब घर में आता है छोटा बच्चा, जो टीचर ने सिखाया है, वो जब लिखने के लिए बैठता है होमवर्क, माँ गोद में लेकर बैठती है। तो थोड़ा सा भी कुछ गलती किया, तुरंत माँ क्या करती है, हाथ पकड़ उसको ठीक करती है। ठीक करके क्या करती है, ये राइट नहीं है। तो रिसेंटली एक व्हाट्सएप में मैसेज आया था, एक छोटा सा बच्ची, समझ लीजिए 1.5 ईयर हो गया होगा। तो उनके उनके लिए वो माँ एबीसीडी सिखा रही है। ठीक है, ठीक है। उसको बताया कि ए से स्टार्ट किया होगा उन्होंने, तो पी के बारे में बता रहे, पी फॉर पिज्जा कहा। उसके बाद टी आया, टी आया तो उनको सिखाया टी फॉर टाइगर। वो कहता है, वो छोटी बच्ची कह रहे टी फॉर टाइगर नहीं है, वो क्या है, वाघ। वाघ माना हमारा जो मदर टंग कोंकणी में टाइगर को वाघ कहते हैं। तो पहले उनको सिखाया गया है, टाइगर दिखा तो ये क्या है, वाघ है। तो माँ कितना भी कह रही है टी फॉर टाइगर, वो कहते टाइगर नहीं है, वो वाघ है। क्यों? उनको प्रिंट हो गया ना कि वो क्या है, वो वाघ है। उनको मालूम नहीं, एक कोंकणी में ऐसे कहते हैं, इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, वो नॉलेज उनको नहीं है ना। तो जो पहले प्रिंट हो गया है उसको उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट किया है, किसी ने भल वो माँ कहे तो भी वो छोटी बच्ची एक्सेप्ट नहीं कर रही है, झगड़ा कर रही है वो माँ से, वो टाइगर नहीं है, वो वाघी है। तो वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा संस्कार बनता है ना, इतना पावरफुल बन जाता है, जब जो पहला प्रिंटिंग होता है उससे निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबा कहते संगम युग क्या है ना, नया संस्कार बनाने का। जो आपने गलती किया है उसको ठीक करने का अभी समय आ गया है। जो कर्म आप करते हो, जो संस्कार आप करते हो, उसका ही नियम, विधान, लॉ, कंडीशन सारे कल्प में हो जाता है। जैसे कि कोरोना में कोई ने रिसर्च किया, मास्क पहनना है, तो सभी लोग कहते हैं मास्क पहनना है। तो किसी एक व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, गंगा स्नान करने से सारा पाप चला जाएगा, सभी लोगों ने वही मान लिया, है ना।
ऐसे ही आपका जो कर्म है वो लॉ बन जाता है 5000 साल के लिए। तो वो स्वयं को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म कर, तो जो भी मैं कर्म करता हूं, लेकिन अटेंशन रखना बच्चे, जो भी आप कर्म करते हो मन मत के आधार पर नहीं करना, परमत के आधार पर नहीं करना, भक्ति में जो कहा है उसके आधार पर नहीं करना। जो भी कर्म करते हो, जैसे समय के अनुसार मैं ज्ञान सुनाता हूं, उसके आधार पर ही करना है। जो क्वेश्चन टीचर देते हैं ना, आपके मन से आंसर लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। जो टीचर ने लेसन सिखाया है उसमें जो आंसर है वही लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेगा ना। उस मार्क्स के आधार पर ही आपको जॉब मिलेगा ना। ठीक है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अभी अलबेले मत बनो, अलबेलेपन को समाप्त करो, क्योंकि आपको हर एक आत्मा देख रहे हैं। आप जो करते हैं उसको वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सपोज आपने एक ने गलती की, बाकी सभी लोग आपको फॉलो करेंगे, तो उन वो लोग गलती करने के लिए भी जिम्मेदार आप ही बनेंगे। उन्होंने गलती किया तो मैं कर सकता हूँ, जो 25 साल से कर रहे हैं। तो क्या करते हैं लोग, ज्ञान को देखते नहीं है। ज्ञान को जो धारणा किया हुआ आत्मा का जो कर्म है, शरीर रूप द्वारा जो बाहर निकलता है, वो लोग देखते हैं। इसलिए अलबेलेपन समाप्त करो। पंक्चुअल, परफेक्ट, एक्यूरेट जो भी है, बाबा हर रोज जो कहते ही जाते हैं वो सभी आपको धारणा करना है। और आपको हर बात में एग्जाम्पल बनना है ब्रह्मा बाबा जैसे। संगम युग पर हम विधाता के रचयिता जिम्मेवार आत्मा है। अभी जो लॉ को प्रोटेक्शन करने वाले पुलिस, तो वही लॉ को ब्रेक करते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका बात कौन सुनेंगे, है ना। तो आप लॉ मेकर हो। लॉ किसने दिया, गवर्नमेंट ने दिया, तो पहले किसको फॉलो करना है, जो लॉ को धारणा कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, उनको ही पहले धारणा करना है ना। ऐसे ही तो आपका उन्होंने शिव बाबा का जो ज्ञान है, जिंदगी जीने का विधि है, सुख लेने का और पाने का जो ज्ञान बाबा ने सुनाया है, तो पहले अपने जिंदगी में धारणा करो। आप में परिवर्तन हो जाएगा, तो जरूर आपको लोग फॉलो करने लगेंगे। तो मैं जिम्मेवार आत्मा हूँ भगवान के ज्ञान को दुनिया में बताने के लिए और कार्य में लाने के लिए। इस निश्चय से हर कर्म करो, तो यथार्थ विधि से किए हुए कर्म की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होगी। आपने देखा होगा, जब स्कूल में हम जाते हैं ना, जब पी टीचर रहता है, क्या होता है, आगे 500 लोग या 100 लोग 150 लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें एक स्टूडेंट को जो अच्छा है उनको क्या करते हैं, आगे एग्जाम्पल के रूप में क्या करते हैं, खड़े करते हैं। खड़े करते हैं तो वो जो पी टीचर है ना, वो अनाउंसमेंट करता ही रहता है कैसे करना है, क्या करना है। तो जो लीडर है, जो मिनिस्टर है ना, उस स्कूल का, उनको जो टीचर कह रहे हैं उसकी तरफ फुल अटेंशन रखना है और एज इट इज एक्यूरेट उनको एक्सरसाइज करना है। सपोज जो आगे वाले देखने वाले हैं ना, टीचर को नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं, उनका जो आगे एग्जाम्पल है ना उनको देखते रहते हैं, उनको फॉलो करते रहते। सपोज आगे वाले ने गलती किया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रॉन्ग मेथड अप्लाएंगे। अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, वो जो स्टूडेंट द्वारा, एक स्टूडेंट द्वारा, भले टीचर ने ठीक कहा है, लेकिन वो स्टूडेंट द्वारा रॉन्ग मैसेज, रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रॉन्ग विधान बच्चों तक पहुंच जाएगा और वही रॉन्ग विधान को वो सही समझ लेंगे। तो आप सभी कौन हो, इस सारे दुनिया के मनुष्य आत्माओं के आगे आप लीडर हो, एग्जाम्पल हो। आपको बाबा सिखा रहा है, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, ए अटेंशन रहे। तो आप में अलबेलापन, उबासी, नींद, जुटका आ नहीं सकता है, क्योंकि अटेंशन है। अभी हमारे में भी समझ लीजिए, हम भी कभी कभी योग करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग भी 6:30 to 7:30 में योग करते हैं, ठीक है। जो पार्टिसिपेंट्स लोग भी देखते हैं, उसके बाद भी और समय में भी आप योग करते हैं।
उस समय में भी वो कैमरा में आपको देख सकते हैं ना, जो के टाइम यहाँ पर अटेंटिव बैठे हो, उसके बाद जब कैमरा में नींद कर रहे हो तो लोग क्या करेंगे, इनका है ना कैमरा के आगे ठीक करेंगे, साइड में बैठेंगे ना तो नींद करेंगे। तो वो मैसेज आपके द्वारा उन तक जाकर पहुंच जाएगा। क्या अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है? नहीं है ना? तो यही बाबा कहते हैं, हर कर्म करते हुए अपने को जिम्मेवार, अटेंशन, क्योंकि मुझे सारे लोग देख रहे हैं। मैं गलती करूंगा तो मुझे देखकर क्या करेंगे, और भी लोग गलती करेंगे। ये सदा स्मृति में रखना। हमें कभी कभी सेवा में जाते हैं ना, कितना भी सुस्ती आ गया हो, रात भर जर्नी किया हो, अमृत वेले योग पर जाना है, कितना मुश्किल है हमारे लिए। ठीक है, रात को जर्नी किया है, जाकर पहुंचे कोई सेंटर पर, जाते कहते हैं भाई जी अमृत वेले योग कराइए। ठीक है, आए हैं उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। लेकर जाके स्टेज पर बिठाते हैं, बिठाया, रेड लाइट लगाया। ठीक है, आगे लोग सभी लोग आ रहे हैं, नया सेंटर है, उनको दृष्टि लेना है, मालूम ही नहीं है, पता ही नहीं है ऐसे ही वाइब्रेशन कैच करना है। ठीक है, आगे से आराम से सभी लोग क्या कर रहे हैं, नींद कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं मुझे दिखाई देता है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ सभी को दिखाई देता है। वो कितना भी नींद करे, मैं तो आंख बंद नहीं कर सकता हूँ। एक तो सुस्ती हो गया है, नींद आ रहा है, आगे वाले नींद कर रहे हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं करना चाहिए। अटेंशन क्यों? मैं अभी नींद करूंगा, 10 बजे में आकर अमृत मेरे ऐसे करना है, वैसे करना है, भाषण करूंगा तो क्या होगा, लोगों के ऊपर असर पड़ेगा नहीं, है ना? इसीलिए पहले लोग आपका कर्म देखते हैं, उसके बाद आपका ज्ञान सुनते हैं। इसीलिए जो भी करना है आपको पहले अप्लाई करना चाहिए। तो स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप साथ हो तो माया पेपर टाइगर बन जाएगी। हम बच्चे क्या कहते हैं, बाबा हम फॉलो करने के लिए रेडी है, लेकिन क्या करते हैं, माया बीच में आ जाता है ना, वो मुश्किल में लेकर आते हैं ना, तो ये हम बाबा को कंप्लेंट करते हैं। बाबा कहते हैं भगवान को आगे रखो, भगवान की गोद में बिठाओ, उनसे शक्ति लो, उनको साथ में रखो, तो पापा वो माया क्या बन जाएगी, पेपर टाइगर। जो रियल टाइगर आने से आपको घबराहट हो जाता है, पेपर टाइगर होने से वो पेपर में ही रहता है बस। इसीलिए भगवान से आप अलग हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, रियल टाइगर हो जाएगा। भगवान को साथ में रखेंगे, क्या हो जाएगा, पेपर टाइगर हो जाएगा। अभी आप डिसाइड कीजिएगा, भगवान से अलग होकर रियल टाइगर को फेस करेंगे, या भगवान को साथ रखकर माया को पेपर टाइगर के जैसे देखेंगे। टाइगर तो दिखाई देता है, आप देखते हो, लेकिन वो टाइगर में जो जो क्या है ना, क्रूरता कहते हैं ना, जो भय आता है ना, उसका फीलिंग आपके ऊपर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सारा दिन हम क्या करेंगे, हर समय एक चीज सोचेंगे, भले आप कैमरा के आगे हो, कैमरा के पीछे हो, हर समय ऐसा समझो सारा दुनिया आपको देख रहे हैं, और आपका हर एक्टिविटी रिकॉर्डिंग हो रहा है, और वो देख रहे हैं आपका हर व्यक्ति एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द नॉलेज ऑफ शिव बाबा, उसके अनुसार चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। हर आत्मा आपको चेक कर रहे हैं। इस स्मृति में रहने से हर कर्म आपका क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, उसके आधार पर ही 5000 साल में लॉ हो जाएगा, विधान बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये सब हो जाएगा, तब उसका रिजल्ट आपका हर कर्म सुबह से शाम तक सिद्धि हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। आप जो कहते हो उन लोगों के लिए वो सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।